अभी तक अपन ने बेलन के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी और उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं उनको अपन ने कर लिया। उसके बाद भी अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन करके देखें। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर वो हल नहीं हो पा रहा है तो आप पूछें हमसे। तो आज हम बात करेंगे शंकु के बारे में। शंकु के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। शंकु कैसे बनता है, उसके कौन से भाग होते हैं, तो इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सूत्र जो अपन आज करेंगे उनको आपको याद करना आवश्यक है। सूत्र अगर याद नहीं होता है तो चाहे प्रश्न आता है या नहीं आता है, हल नहीं कर पाओगे। अगर सूत्र याद है तो प्रश्न आसानी से हल कर पाओगे। और मेन बात, जब भी प्रश्न हल करते हो पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करो। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है। प्रश्न बिना पढ़े अगर करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा एग्जाम के टाइम में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। तो बात करते हैं शंकु के बारे में। शंकु के बारे में सामान्य जानकारी लेते हैं अपन पहले। शंकु, शंकु की आकृति बनाते हैं। पहले ये बनाया अपन ने एक शंकु, नाले शंकु। अब शंकु में कौन कौन से भाग होते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शंकु में देखो, शंकु का ये सिरा होता है, या इसको बोल दो आधार। सिरा बोल दो चाहे आधार बोल दो, एक ही बात है। तो ये क्या होता है, ये हमेशा वर्ताकार होता है। तो ये कैसा होता है, ये वर्ताकार होता है। तो अपने को याद रखना है पहला पॉइंट, शंकु का सिरा, शंकु का सिरा। अब इसको सिरा बोलो या आधार बोलो, एक ही बात है। शंकु का सिरा बोलो चाहे आधार बोलो, एक ही बात है। शंकु का सिरा कहो चाहे शंकु का आधार कहो, शंकु का सिरा कहो शंकु का आधार कहो, एक ही बात है। कैसा होता है, ये वर्ताकार होता है, याद रखना। शंकु का सिरा बोलो चाहे शंकु का आधार बोलो, कैसा होता है, वर्ताकार होता है। मेन बात इसमें याद रखना है। तो शंकु का सिरा कहो चाहे शंकु का आधार कहो, कैसा होता है, वर्ताकार। जैसे प्रश्न में लिखा हुआ गया, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। कंफ्यूज क्यों नहीं होना है, क्योंकि प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, प्रश्न में लिखा हुआ है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो आपको अगर याद है कि शंकु का आधार वर्ताकार होता है, अगर आपको याद है शंकु का आधार वर्ताकार होता है, इट मीन्स क्या हो गया, वो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या बन गया, वो वृत्त का क्षेत्रफल बन गया। आगे ने बात समझ में, क्या लिखा है प्रश्न में, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो अब आपको याद होना चाहिए कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है और शंकु का आधार वर्ताकार होता है। शंकु का आधार कैसा होता है, वर्ताकार होता है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बन जाएगा। उससे त्रिज्या अपन ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है शंकु के आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि। तो शंकु का आधार कैसा होता है, वर्ताकार होता है। शंकु का आधार कैसा होता है, वर्ताकार होता है। तो वो क्या बन जाएगी, वृत्त की परिधि। आगे बात समझ में। तो याद रखना, शंकु का सिरा हो या शंकु का आधार है, कैसा होगा, वर्ताकार होगा। शंकु का सिरा, शंकु का आधार कैसा होगा, वर्ताकार होगा। मेन बात इसमें आ गई है। याद रखना, शंकु का सिरा या शंकु का आधार कैसा होता है, वर्ताकार होता है। शंकु का सिरा या शंकु का आधार कैसा होता है, वर्ताकार होता है। अब लेते हैं इसमें, देखो और कौन कौन से भाग हुए। वृत्त हो गया, तो ये वर्ताकार सिरा होता है, तो ये वृत्त का केंद्र हो गया। शंकु का सिरा वर्ताकार होता है। शंकु का सिरा कैसा होता है, वर्ताकार। आधार कैसा होता है, वर्ताकार। तो शंकु का सिरा, शंकु का आधार वर्ताकार है, तो वृत्त में ये केंद्र हो गया है इसका। तो ये हिस्सा हो गया इसका त्रिज्या, ये हिस्सा हो गया इसकी त्रिज्या।
तो इसे बोलते हैं अपन त्रिज्या। तो इसको लो चाहे इसको लो, एक ही बात है। ये क्या हो गया? त्रिज्या। और इधर लो केंद्र के, तो भी क्या हो गया? ये त्रिज्या। भाई अगर सॉरी केंद्र के इधर लेते हैं तो भी त्रिज्या है, इधर लेते तो भी त्रिज्या है। और अगर दोनों को प्लस करते हैं तो क्या बन जाता है? व्यास बन जाता है। अगर दोनों को प्लस किया तो ये क्या बन गया? तो ये व्यास बन गया। आगे बात समझ में नहीं? तो अपन ने क्या पता किया अभी कि शंकु का सिरा कैसा होता है? शंकु का सिरा या आधार वो वर्ताकार होता है। शंकु का सिरा आधार कैसा होता है? वर्ताकार। तो वृत्त में केंद्र हो गया, जिसे अपन ने वर्त बनाया, आधार सिरा वर्ताकार होता है। तो अपन क्या बनाते हैं? वर्त बनाते हैं। वर्त बना लिया तो ये केंद्र हो गया। इधर का हिस्सा क्या हो गया? त्रिज्या। इधर का हिस्सा भी क्या हो गया? त्रिज्या। दोनों को प्लस कर दो, क्या बनता है? पूरा व्यास बन जाता है ना? क्या बनता है? पूरा व्यास बन जाता है। तो ये अपन ने कर लिया। अपन ने शंकु का सिरा या आधार, शंकु का आधार या सिरा कैसा होता है? वर्ताकार होता है। शंकु का सिरा आधार कैसा होता है? वर्ताकार होता है। तो वृत्त का केंद्र के इधर भी त्रिज्या, उधर भी त्रिज्या। त्रिज्या हो गई, त्रिज्या प्लस करो, क्या बन जाता है? व्यास। व्यास त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना होता है। त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी होती है। त्रिज्या व्यास की आधी और व्यास त्रिज्या का दुगुना। हो गया इतना हिस्सा। तो अब ये जो हिस्सा है ये आता है ऊंचाई, हाइट बोलते हैं अपन जिसको, ऊंचाई। क्या हो गया? ये एच मानते हैं इसको। क्या मानते हैं इसको? एच। क्या होता है ये? ऊंचाई। इसमें आता है ये ऊंचाई में। ये जो हिस्सा आया ये क्या हो गया? ये ऊंचाई हो गया। क्या हो गया? ये ऊंचाई। तो अपन दो चीज अपन ने की है, त्रिज्या और ऊंचाई। त्रिज्या पता लगी आपको? केंद्र शंकु का आधार वर्ताकार, वर्त का केंद्र त्रिज्या इधर ले लेता। ये सीधा क्या हो गया? ऊंचाई आ गया। तो इतना चीजें तो अपन ने बेलन में किया। शंकु का बेलन में किया था अपन ने, बेलन किया था अपन ने आधार, बेलन का आधार वर्ताकार होता है, त्रिज्या ऊंचाई उसमें भी की थी अपन ने। तो इसमें नया क्या है? शंकु में नया क्या है? शंकु में नया है एल। इसे बोलते हैं अपन तिर्यक ऊंचाई। नया क्या है? एल। क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई एल होती है। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? एल होती है। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? एल। जो ये ढालूदार भाग है वो किस में आता है? वो तिर्यक ऊंचाई में आता है। जो ढालूनुमा भाग है वो किस में आता है? वह तिर्यक ऊंचाई में आता है। इसे बोलते हैं अपन तिर्यक ऊंचाई। ठीक है। तो अब देखो ये तिर्यक ऊंचाई में आ गया। तो ये जो हिस्सा है शंकु का, जो अंदर का जो हिस्सा है ये हिस्सा क्या कहलाता है? इसको देखते हैं। तो ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? ये वक्र पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? ये वक्र पृष्ठ। हिस्सा क्या कहलाएगा? ये वक्र पृष्ठ। जो ढालूनुमा भाग है, ढालूनुमा भाग है ना, तिरछा भाग, वो तो तिर्यक ऊंचाई है। जो ढालूनुमा भाग है वो क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। और जो अंदर का ये हिस्सा है, जो मैं लाइनिंग बनाई है, वो क्या है? वो वक्र पृष्ठ है। वो हिस्सा क्या है? वह हिस्सा वक्र पृष्ठ है। क्या है वो हिस्सा? वक्र पृष्ठ। ठीक है। इसे देख लो एक बार। शंकु का आधार या शंकु का सिरा कैसा हुआ? वर्ताकार। वृत्त का केंद्र हो गया, इधर से त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई, इतना हो गया। ये हाइट ऊंचाई हो गई। ढालूनुमा भाग है वो क्या कहलाएगा? तिर्यक ऊंचाई। क्या कहलाएगा? वो तिर्यक ऊंचाई। अब जो अंदर का हिस्सा है ये हिस्सा जो पृष्ठीय भाग है वो क्या कहलाएगा? वो वक्र पृष्ठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो वक्र पृष्ठ। ठीक है। अब सूत्र की बात करते हैं। सबसे पहले सूत्र लेते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को एल से लिखते हैं अपन। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल। एल बराबर क्या होगा? रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या होगा, रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या हो गया, रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। क्या ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या मानते हैं अपन, L लिखते हैं, किसको लिखते हैं यहाँ पे L, तो L बराबर क्या होगा, रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या होगा, रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। हो गया। अब है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का क्या लेना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है। क्या लेना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे होगा, पाई आर एल। क्या होगा, पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा, पाई आर एल। तो हमें वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए अपने को, तिर्यक ऊंचाई L जरूर चाहिए। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले अपने को L का मान ज्ञात करना पड़ेगा। L का मान ज्ञात करने के बाद ही क्या होगा, वक्र पृष्ठ आएगा या संपूर्ण पृष्ठ आएगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो संपूर्ण पृष्ठ किससे बनता है वो समझते हैं पहले, उसके बाद सूत्र लिखेंगे इसका। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ में कितने भाग होंगे इसमें, इस अपन ने बेलन का संपूर्ण पृष्ठ किया था तो क्या किया था कि बेलन में पहले वर्ताकार सिरा लिया, फिर वक्र पृष्ठ लिया, फिर वर्ताकार सिरा लिया, तीनों को जोड़ा अपन ने तो क्या बन गया, संपूर्ण पृष्ठ बन गया था। लेकिन इसमें संपूर्ण पृष्ठ में क्या है, एक वक्र पृष्ठ है और एक वृत्त है, दो भाग है, वक्र पृष्ठ और वृत्त। क्या है, वक्र पृष्ठ वर्ताकार हिस्सा ले लो, वर्ताकार प्लस वक्र पृष्ठ, इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है, संपूर्ण पृष्ठ बनता है। संपूर्ण माने पूरा, संपूर्ण माने पूरा, पूरा पृष्ठ लेना है। पूरा पृष्ठ में क्या हो गए, दो भाग हो गए। कौन से हो गए, एक तो वर्ताकार सिरा है और एक क्या है, वक्र पृष्ठ है। क्या है, वर्ताकार सिरा और वक्र पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दो भाग है, इसमें कौन से, वर्ताकार है और वक्र पृष्ठ है। कौन से, वर्ताकार और वक्र पृष्ठ। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। क्या हो गया, वर्ताकार सिरा पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में पाई आर कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर आ गया, पाई आर कॉमन। पीछे क्या बच गया यहाँ पे, आर प्लस एल। क्या हो गया, पाई आर, आर प्लस एल। तो संपूर्ण पृष्ठ लिखते हैं अपन, इसको याद करना पड़ेगा आपको, पाई आर एल प्लस आर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कैसा आएगा, पाई आर एल प्लस आर। कैसे बना, वक्र पृष्ठ से और वर्ताकार सिरे से। कैसे बना, वक्र पृष्ठ से और वर्ताकार सिरे से क्या बना, संपूर्ण पृष्ठ बना। अब इसको पाई आर, आर प्लस एल लिखो, चाहे पाई आर एल प्लस आर लिखो। तो किताब में अपने ये लिखा हुआ है पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। तो कैसे बना, वक्र प्लस प्लस वृत्त से बना। हो गया इतना हिस्सा, चार भाग हो गए पूरे इसके। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए अपने को एल चाहिए, तिर्यक ऊंचाई। वक्र पृष्ठ में क्या चाहिए, एल, तिर्यक ऊंचाई। एल कैसे आएगा, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से आएगा। अब लास्ट टॉपिक इसका रह गया आयतन। शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है बेलन का आयतन। पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है बेलन का आयतन। तो शंकु का आयतन बराबर क्या याद करो शॉर्ट में, 1/3 बेलन का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 बेलन का आयतन। आगे बात समझ में।
तो आज इतना करेंगे। तो शंकु का शिरा कैसा हो गया, वर्ताकार हो गया। शंकु की तिरभुज कैसे आएगी, L बराबर √h² + r²। शंकु का वक्र पृष्ठ πrl, संपूर्ण पृष्ठ πrl + r, और शंकु का आयतन 1/3 πr²h। ये तो शंकु समझ जानकारी। अब कल इसके प्रश्न शुरू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।